ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले बाप समान समर्थ दाता बनने वाले भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के किराया लगा के दूर दूर से आए हैं, उनका स्वागत है। और संगम युग के आज के मिले अवसर का हम फिर भरपूर फायदा उठाएंगे। क्योंकि आज मधुबन जाने वाले भी आए हैं, तो आज हम 2-3 बातों पर विचार करेंगे। तो पहले मधुबन जाने वालों के बारे में कर लेते हैं। तो मधुबन जाना, भगवान से मिलना, इससे बड़ी कोई बात होती नहीं। इससे बड़ा कोई मिलना, मिलन मनाना और फायदे में रहना, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं। तो इसमें 2 प्रकार के जाने वाले होंगे। कुछ पहली बार जाने वाले होंगे और कुछ 2 बार 3 बार कई बार गए हुए भी फिर जाने वाले होंगे। तो जाने से पहले बहुत पड़ता तो लगाया होगा और परमिशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारने पड़े होंगे, किसी किसी को मनाया होगा। क्योंकि घर परिवार वाले भी भगवान के पास जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि वो बात बनाई हुई है कि ये तो राम ने प्यारा हो गया। तो भगवान के प्यारे हैं तभी तो मिलने जाते। राम का प्यारा होना किसने कहा है? क्यों राम ने प्यारा हो गया, इसका क्या मतलब वो है? क्यों मर गया, कह दे वो राम ने प्यारा हो गया। तो भगवान से मिलना माने मरना। लेकिन कहीं की बात कहीं लगा दी। इस मरने में मरना नहीं, ये तो सदा सदा के लिए जीना। क्यों ऐसा जीवन प्राप्त होना है कि जो आधा कल्प के लिए तो राजा ही, और बाकी आधा कल्प के लिए भी औरों की तुलना में बहुत अच्छा है। तो इसको मरना कहेंगे कि जीना? हाँ, लेकिन एक बात में मरना है। जैसे मरने में पीछे वाले घर परिवार रिश्तेदार सब खत्म हो जाएंगे, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाए। इसमें भी सही में भगवान से मिलना मनाना माने भगवान के समान बनना, यानी पुराने देव और देह के संबंधों से रिश्ते खत्म होना, ये है भगवान से मिलना।
तो मर के जा रहे हो या वहां पे जाके मरोगे, अब ये देखना। जो सही तैयार होके जा रहे हैं, तैयार होके जाना यानी ज्ञान को समझ के जाना, और ज्ञान को समझते सुनते हुए जिसके एक एक बात में ओहो वाह, ये बात जिसका सुनते सुनते निकलेगी, समझो उनकी तैयारी है। और दूसरे ऐसे भी हैं, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे हैं, वैरायटी झाड़ बाबा बता, वे देखेंगे। कई सुन के नहीं, सुन के समझ के सब नहीं मानते, कई देख के मानते, सोचते हैं सुना तो बहुत है, सुनते सुनते तो आर्यम इतने जन्म बीत गए, कथाएं सुनते आए, महात्माओं से सुनते आए, क्या समझ में आओ ना हो, लेकिन सतवचन महाराज कहते कहते सुनते रहे। लेकिन अब तो कोई में दिखावा जब बात, भगवान दिख है, कोई दिखावा जब बात बने। क्योंकि अब से पहले यानी इस ज्ञान से पहले, यानी शिव भगवान के आने से पहले, ये मानते थे कि भगवान को तो देखा ही नहीं जा सकता, वो तो निराकार है, उसको देख ही नहीं सकते। और फिर तेरे दर्शन को भगवान नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, देखना भी चाहे, लेकिन कथावादी या जो ज्ञानी हैं, गुरु गोसाई हैं, वो कहो तो देखा ही नहीं जा सकता। तरह तरह के बाबा कहे जितने भी हैं पंथ मत भिन्न भिन्न हैं, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन शिव भगवान ने आके सब बातों का निराकरण कर दिया। अंदाजे थे वो खत्म हुए और आके दिखा दिया, पहले देखो मेरा। और वैसे भी देखा जाए तो हम आपस में मिला, हाँ आत्मा ने देखा, हक शरीर ने देखा। कितना ही कोई प्यारा हो, मिलन जाओगे तो के आत्मा दिखेगी, शरीर दिखेगा, फिर के कमांगे मैं देख आया, अब देख लिया, मिल लिया, तो किससे मिल लिया? शरीर शरीर से मिल लिया, या आत्मा आत्मा से मिल ली। आत्मा दिखी है ना उसने दिखी आपकी आत्मा, ना आपने देखी उसकी आत्मा। तो आत्म मिलन हुआ या शरीर मिलन हुआ? लेकिन शिव बाबा ने आके ये चीज क्लियर कर दी कि मैं निराकार होते हुए भी मिलता हूं और शरीर में आके भी मिलता हूं, दोनों तरीके। और किसे क्यों मेरे ऊपर लागू थे? यहां मिला तो निराकार रूप में मिला। खुद जो उसका असली रूप है, निराकार है, अशरीरी है, वो अलग बात है। उसने मुझे भी अशरीरी बना के मिला, आप तो था कि मिलन तो समान का होगा, या तो हम निराकारी हो जावा तो उस जैसे होगे, या वो साकारी हो जा, या हमने निराकारी बना ले, हमने तो बनना को नहीं आवा था, हमने अपने निराकारी के बनना आवा था। निराकारी बनना अगर आता
तो हम शरीर से अलग हो जाते। जैसे हम देखा मधुबन जावा डायमंड हॉल में दादी बैठे तो आह्वान करती, आओ, बाबा को बुलाते हैं। तो वो निराकार है, वो शरीर में आ जाता है, लेकिन सुन सुना के मिल मिला के फिर चला जाता है। देखा होगा ना अंतिम सीन, गीत बजे है कि इसी तरह आप मिलते रहो, हैं? तो एक ढंग से तो बाबा ने कहे मेरे समान बनो, मुझे फॉलो करो। तो सही माने समान बनना तो जब है जब उसकी तरह हम शरीर में आ भी जाओ और शरीर से निकल भी जाओ। यू के सीखा है, बाबा के समान बनो तो यू सीखो। यानी फिर उससे क्या होगा, फिर मरण का क्या डर रहेगा, जो अपने हाथ में आ गया। मरना किसने कमे है कि आत्मा ही शरीर से अलग हो जाए। शरीर ने छोड़ दे आत्मा तो कमाएंगे ना, जो मर गया तो ये कमाएंगे। अगर हमने पहले इसकी तैयारी नहीं करी तो मरने में बड़ा डर लगेगा। मरने से डर लगेगा, सबने लागे है, आपने लागे है कि ना? मरने से डर लागे है। अगर यो डर निकल गया कति आज बेशक मर जाओ। तो इसलिए इस ज्ञान का पाठ एक ये भी है कि हमने मरना सीखना। ये तो पक्की बात है, मरना तो है। अब किसमें भी शख्स है, पड़ोसी पड़ोसी मर जाए तो क्या फर्क पड़े। मैं मरूंगा या जो मेरे हैं वो मरेंगे, इस तो डर लगा है के लगे। बेशक मर जाओ, अपने घर के बेशक मर जाओ, सोचो। क्योंकि ऐसा ना हो कि कबूतर की नाक टूटे तो उसकी भी टूट जाए। इसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लिया आपके घर में आप अकेले ज्ञान में हो, इसे बहुत है, बाकी घर के को नहीं सुनते। लेकिन रहना उन्हें में है, तो आप तो भगवान की तरफ हो गए और उम्मीद भी है कि भगवान आपकी मदद करेगा। क्यों और किसकी करेगा, हमारी नहीं करेगा। लेकिन आज तो बाबा ने यह भी बता दी, मैं मदद किसकी करूंगा, सबकी नहीं करूंगा, जो मन ट्रकाओ है उनकी को नहीं करूं। जो निस्वार्थ सेवा करेंगे, बिना स्वार्थ मेरे काम लाग जाएंगे। भगवान का काम कौन सा है, हमारा काम है कि भगवान का काम है? भगवान का काम ये है कि वो विश्व परिवर्तन करने खातिर आया, तो इस ढंग से तो यू भगवान का काम है। और हम करेंगे तो देखा जाए तो हमारा ही काम, फायदा किसने होगा? हम बदल जावांगे, बुरे ते अच्छे बन जावांगे तो फायदा किसका है? आपका फायदा है,
आपके घर क्या का फायदा है, आपके रिश्तेदारों का फायदा है ना। वो मानो चाहे ना मानो, फायदा तो है। जो कि एक घर में एक आदमी न सर्विस मिल गई, उसमें किसका भला है? सारे घर क्या का है ना। वो तनख्वाह लिया होगा उसने, वो भी तो बरतेंगे। तो इसी तरह, लेकिन जो आपके घर में नहीं मानते, नहीं सुनते, आपकी कदर नहीं करते, भगवान की कदर नहीं करते, मन ने भी गाली दे दे हैं, सब ने बेरा सबके घर के देवे हैं। अब थम बका रखे हो, थम लूटो हो, 100 बात कह दे। लेकिन बाबा ने के बताया है कि अंतिम समय पर सबका हिसाब किताब होगा, होगा ना। क्योंकि यूं कहे ले तो सब ने जाऊंगा मैं, और न्यू के न्यू भी को नहीं लेके जाऊं, सब ने पावन बना के ले जाऊंगा, है ना। क्यों जड़े ले जाऊंगा, वो जगह पावन है। पावन नहीं बनेंगे तो उड़े को नहीं बढ़ सकते। अब पावन बनने के तरीके दो, एक तो सुना के समझा के भाई न्यू करो, न्यू चालो, श्रीमत पे चलो, एक तो यू तरीका है ना, जिसको आप फॉलो करो हो। दूसरा तरीका है, जो नहीं मानना उसने पीट कूट के न ठीक करे। एक तो समझा के ठीक कर दे, नहीं मानना तो उसने पीट कूट के ठीक कर, तो उनकी पिटाई भी होगी और उनको भी ठीक करके जब घर ले जाएगा, घर सब ने जाना है। तो जब उनकी कुटाई होगी, कुटाई पिटाई यानी अलग अलग तरह से होगी, उनके आगे इसे इसे पेपर, इसी परीक्षाएं, इसी परिस्थितियां, इसे हालात बनेंगे कि बहुत कष्ट होगा। तो उस मौके आप क्या करोगे? आपके सामने उनकी दुर्गति होने लग रही होगी। मान लिया आप दौरे खड़े हो और पुलिस उसने दड़ादड़ पीटन लग रही, आपने किसा लगेगा? हैं? बुंडा लगेगा। फिर आप क्या करोगे? दुखी होगे और क्यों देखोगे ठीक बन रही है, इन कर्मा जोगा। सोचो, क्योंकि या तो सिर पे आगे बनेगी या तो बनी पड़ी है, तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। क्योंकि वो क्या करेंगे? वो उल्टे कर्म करेंगे। मान लिया आपका लड़का है, एटीएम लूटने में है, 4-5 हैं लड़के, उन्होंने स्कीम बना रखी है भाई ये दरे पीछे सड़क का सारा एटीएम में रुपये दरे हैं, सड़क का सारा रुपये दरे हूँ, जड़कों के लिखड़ा जा हूँ, हकीम न दरे छोड़ दे। तो ये तो कमांड के बजाय यू तरीका अपना लिया, ऐसे उठा लो ना, एटीएम ने उठा लो, घने लाख रुपये रहे, आपका भी लड़का है उसमें। लेकिन कोई नहीं लूट न पाए, पकड़े गए। फिर क्या करोगे आप क्या करोगे? कन्नू का हम क्या कराएंगे, तो और करेंगे। फिर तो पुलिस करेगी।
लेकिन आप क्या करोगे, रोगे। और एक तरफ बाबा ने कहा है कोई भी परिस्थिति आ जाए आपका चेहरे पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि याद दिवाओ है, देख मूर्ति देखो तारी, देवी देवताओं की जो मूर्ति बनाई है एकदम फर्स्ट क्लास, वो तो खिले खिले हैं। लेकिन ये मूर्ति किसकी है? देखो बाबा कितने क्लियर करके, ये मूर्ति थारी है, क्योंकि देवता थम हो, अब चेतन में हो, प्रैक्टिकल में हो। वो तो थारी मूर्ति है, तो हमने देख के बनाई उड़े वो। तो मूर्ति तो एक रस है, उसका आगे भगत रोए पीटे हैं, मांगे हैं, आए आए करे हैं, तरह तरह की समस्या है, वो कह मेरी या ठीक कर दे, मेरी या ठीक कर। लेकिन मूर्ति का चेहरा के बदल है, और मूर्ति बनी किसकी है? तो आपका चेहरा अगर बदली हो गया तो फेल, इसका मतलब आपकी को नहीं। तो समान बना रहा बाबा। तो ये देखना है कि किसी भी हालात में मेरे चेहरे में फर्क तो नहीं पड़ा। तो ये देखो मारे घर क्या मक्के में बनेगी जब मेरा फर्क पड़ा है कि नहीं। इसका मतलब मरण का डर किसका लेकर जाएगा? जिसका मोह खत्म हो जाएगा। अगर किसी में भी मोह है, अगर उसके साथ कसूत बन गई, रुवो रुवो पीटेगा, तो आपका असर पड़ेगा। मोह है तो पड़ेगा ना। तो इसका मतलब बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनो, क्योंकि मोह अगर रहेगा तो आप सेवा भी नहीं कर सकोगे। वो मोह अपने उड़े बांधी रखेगा। मेरी रोटी कौन पोगा नष्टो मोहा हो जाओगे तो कह दोगे तू आप बोले तेरे हाथ उठ रहे हैं। मोह खत्म हो जाएगा तो तू और तक में कराए कोई रोटी तो पले। लेकिन यह जब कही जाएगी जब मोह खत्म हो जाए। मन ने तो सेवा करनी है, और सेवा क्यों करनी है? बाबा ने कहे था थाली बैठ के दिखा दो, एक का साबत दिन थाली बैठ के दिखाओ, सुबह तो शाम तक। बस ठीक है, खाना भी नहीं बनाओ, बरती रहने की आदत भी बढ़ रही, क्यों भक्ति में बरती रहा करते। खाना भी ना बनाओ, लत्ते भी ना दो, बस सुबह से शाम तक दिखा, कुछ नहीं करो, सिर्फ भजन करो, योग लगाओ। तो ऐसा करके देख सकते हो। प्रयोगी बनना चाहिए। बाबा कई बार कहे योगी तो बन गए बच्चे, लेकिन प्रयोगी बनो। अगर न्यू करके देखूं, एक दिन ले लो छुट्टी, सब काम आते हैं, सुबह से शाम तक बस योग लगाना। तो बाबा कहे एकांत में और ठाली रहना आसान नहीं है, किमें न किमें करण बाजा। एक आदमी ठाली है, 2 बार अखबार पढ़ लिया, फिर तीसरे पढ़ने लग जाएगा। काम इसाटो लेंगे, वह के का आग्रह ठाली नानी के करेगी, काटड़े मुंडन लग जाए कि हम कर्म छोड़ नहीं सकते, निश्चल बैठ नहीं सकते। इसलिए बाबा ने के तरीका अपनाया है कि सेवा में लगो।
कर्म भी हो गया, चाह भी होना चाहिए कि हम भगवान के काम लग रहे हैं। जब इस काम ने भगवान का काम माना, निस्वार्थ कर्म माना, तो यह भी खुशी होगी ना, जो सबके काम करे हम उसके काम लग रहे। गर्व की बात नहीं हो गया। और फिर यह चीज सारी याद नहीं जाएगी तो यू योग हो गया, कर्म योग हो गया। योग का योग, कर्म का कर्म, मारा करण की मन में शिवा भी लिखट जाएगी और खाता भी जमा हो ही जाएगा। तो इसके लिए भी तैयार हो, क्योंकि सेवा के लिए निकलना, इसके लिए भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जो उलझ पुलझ है उसके बस की बात करना है कोई नहीं। यो रह गया, यो करना, वो करना, दूसरी तरफ यो रोक यू राजी करना, इससे रुकना, इससे रुकना, कई झंझट है। इसलिए सेवा से पहले भी तैयारी करनी पड़े, मुक्त भी होना पड़े है, मैनेज भी करना पड़े, तब जाके सेवा के योग्य हैं। निर्विकारी भी होना पड़े, ऐसा ना जावे सेवा करण और उड़े किसी की चीज ठा लो तो पसंद आ जा, या कह दे तारा तो दो है एक मैं ले जाऊं, लोभ होगा तो ये चीज आऊंगी। इसलिए निर्विकारी बनना पड़े, नस्तो मोह बनना पड़े, निर्विकारी बनना पड़ेगा, तब सेवा पर निकलना उचित है, नहीं तो उसमें बरकत को नहीं होगी। तो इसे तैयार हुए हैं, अब सिर्फ मरण खातिर तैयार हुए। जो मरण खातिर तैयार हो गया उस खातिर ये तो सेकेंडरी चीज, ये तो उसका आगे छोटी चीज है। फलाना होगा, दिखड़ा होगा, इसलिए नहीं जा सकते, ये बंधन। तो बाप समान बनना, बाप आया है किस लिए? सबका उद्धार कर, सबके दुख मिटान आया है ना, क्यों सब बात देखे थे, कहा जाओ हमने सुखी करो, तो भगवान आया। तो बाप समान बनना यानी हमने भी सिर्फ अपने धंधे दौरी में उलझ पुलझ नहीं रहना, बाप समान बनना कि मैं भी औरों का उद्धार करने खातिर आया हूं। अब या भी तैयारी है, मौत आवे तो चलो चलेंगे, और जितने हैं इतने बाप की तरह निस्वार्थ औरों के दुख दूर कराएंगे। कल एक अद्भुत बात देखी, बहुत अच्छी भी लगी। एक माता सेवा के लिए इस ढंग से गई कि उसके अड़ोस पड़ोस या देवरानी जेठानी कोई है, उसके घर, उनके घर के चाव थे कि हमने भी कोई सुना हुआ, और जिसका घर था उसका घर आड़ा उसने छोड़े नहीं उड़े। समझ में आई? वो न सोचा एक दिन भी नहीं रहने दो थारा घर, और उनके घर के सुनना चाहूं तो एक दूसरी तैयार होगी कि थारा घर में डटकी दे दूंगी कोर सिंह। तीसरी जिसका घर था वह तो डट नहीं सकते, उसने तो डटन को नहीं दे। और दूसरी तैयार होगी कि थारा घर जो सुनना चाहूं है तो मैं बुढ़े डटके न दूरी है, रोज आना जाना हो नहीं सकता।
तो कितना अच्छा उदाहरण हो गया। एक टाइम यू आ गया कि न्यू डट के किसी का भी घर डट के न्यू सेवा करने खातिर तैयार होना। कोई है और ऐसी न्यू तैयार है कोई दूसरे के घर डट के उन्हें तो समझाओ। देखो अब समय की जरूरत है ये, नहीं तो भाई एक बंधन में है उसकी वजह तो वो सारे सुनने तैयार थे वो रह जामे। तो अब थोड़ी सी बात मधु बन जाने वालों की करें।